नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बापू की आज 151वीं जयंती। राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की। 15 अक्टूबर से मिलेंगी अन्य रियायतें। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की कोविड-19 प्रयोगशाला मित्र लैब को दिखाई हरी झंडी। लैब्स में रोजाना 200 कोरोना मरीजों की होगी जांच। एक्शन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इंजीनियरों और डॉक्टरों पर गिरी गाज। बगैर अवकाश के गायब एक्सीएन निलंबित। काशीपुर में मुख्यमंत्री ने की अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात। डीएम को पूरी रिपोर्ट बनाने के दिए आदेश। सहायता राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। देहरादून से हरिद्वार जाने वाला हाईवे बंद। नेशनल हाईवे नेपाली फार्म हाउस के पास बंद कर दिया गया है। बस के एक्सीडेंट होने की वजह से लगा हुआ है जाम। पुलिस महकमा मौके पर जाम खुलवाने पहुंचा। राजधानी देहरादून से खबर है, जहां देहरादून से हरिद्वार जाने वाला हाईवे बंद है। नेशनल हाईवे नेपाली फार्म हाउस के पास से बंद है। बस के एक्सीडेंट होने की वजह से जाम लगा हुआ है। पुलिस महकमा मौके पर जाम खुलवाने पहुंचा है। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में संचल संक्रमण परीक्षण और रिपोर्टिंग कोविड-19 प्रयोगशाला मित्र लैब्स हरिद्वार का फ्लैग ऑफ किया। इस लैब के माध्यम से प्रतिदिन 200 कोरोना जांच की जा सकती है। ये आईसीएमआर द्वारा भारत की एकमात्र मोबाइल सचल मंजूर लैब है, इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर दोनों करवाए जाएंगे। वहीं इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक वंशीधर भगत, विधायक हरवंश कपूर, सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी, सीएमओ हरिद्वार डॉक्टर शंभू कुमार झा आदि लोग मौजूद रहे। विकास नगर में इन दिनों बालिकाओं को फेस मास्क बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। महिला जागृति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष श्यामा चौहान की पहल के चलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को सार्थक करने के लिए बालिकाओं को प्रशिक्षित कर कोरोना काल में उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। बता दें कि विकासनगर तहसील के तहत फतेहपुर गांव में जागृति स्वयं सहायता समूह बैनर तले बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से दिए जा रहे मास्क बनाने के इस निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में न केवल बालिकाओं और महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार के लिए कच्चे माल से लेकर सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे ये सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा कर सकें। बता दें कि समाज सेवी और जागृति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा श्यामा चौहान लंबे समय से महिला उत्थान के लिए विभिन्न प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर अब तक करीब 500 महिलाओं और बालिकाओं को स्वरोजगार से जोड़ चुकी हैं। इसके लिए इस तरह से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करती आ रही। अचानक हमारे पास ये मास्क बनाने का काम आया, तो हमने मास्क बनाने शुरू किए। उस वक्त हम लोग साधारण मास्क बना रहे थे, लेकिन मास्क बनाते भी कैसे, जब हमने प्रशिक्षण नहीं लिया था। ओबीसी आरसीटी के माध्यम से जो हमने बैग बनाने का प्रशिक्षण लिया था, उसी को आगे जारी रखते हुए हमने मास्क बनाना शुरू किया और यूट्यूब में देख के अलग अलग उसमें देख के मास्क बनाना शुरू किया। और बेटियों को, महिलाओं को घर में जाके, जैसा कि लॉकडाउन में हम लोग सोशल डिस्टेंस का भी हमें ध्यान रखना पड़ता था, तो इसलिए घर घर जाके उनको पहले मास्क बनाना सिखाया और उनको आत्मनिर्भर बनाया। सितारगंज में 9 सितंबर को सुनार की दुकान से 5 किलो चांदी के जेवरों की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लाखों के चांदी के जेवरों की चोरी के मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं चारों चोरों के पास से चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज थाना क्षेत्र के सिसौना गांव में सुनार नाम दुकान से 5 किलो के लगभग चांदी और उसके जेवर चोरी होने की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी।
एसएसपी के निर्देश पर इस पूरे मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई थी। आज अपर पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर देवेंद्र पिंचा ने सितारगंज कोतवाली में 5 किलो चांदी और उसके जेवरों की चोरी के मामले का खुलासा किया है। काफ़ी बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, जो चांदी की ज्वेलरी और चांदी चली गई थी। तो आज ये सितारगंज पुलिस के द्वारा इसका खुलासा किया गया है। इसमें 4 चोरों को पकड़ लिया है। लगभग 70% से 75% के आसपास जो चोरी में जो चांदी और जो सामान गए थे वो आज बरामद इसमें कर लिए गए हैं। कि भगवानपुर पुलिस ने उधार का पैसा न लौटाने पर दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी युवक को 3 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक के पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे का एक हथौड़ा और बाइक भी बरामद की गई। बता दें कि पकड़ा गया आरोपी साहिब भगवानपुर के मोहितपुर गांव का निवासी है, जो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी में काम करता था। पुलिस के मुताबिक रहमान पर साहिब के 3 लाख की रकम बकाया थी, जिसे ना देने पर साहिब ने पैसे देने का दबाव बनाया और दोनों में मारपीट हुई, जिसके बाद साहिब ने रहमान को किसी सुनसान जगह बुलाकर उस पर लोहे के हथौड़ा से हमला कर दिया, जिससे रहमान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस भगवानपुर पुलिस ने 30 सितंबर को रहमान के शव को एक तालाब से बरामद किया था, जिसकी 2 दिन बाद उसके परिजनों ने पहचान की थी। हमारा बताया गया कि रहमान इसका दोस्त था। ये लोग साथ में एक कंपनी में पैकेजिंग का कार्य करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से लॉकडाउन की वजह से इनकी जॉब थी वो छूट गई थी। तो रहमान ने इसमें का काम थोड़ा बहुत शुरू किया था। उसमें साहिब ने इसको पैसा दिया था, 2-3 लाख रुपए लगभग दिए थे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। उसी पैसे के लेन देन को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ। साहिब ने इसको रहमान को बुलाया और आवेश में आकर इसने हथौड़ी से इसकी सिर पर वार करके इसकी हत्या कर दी। रुड़की की भगवानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भगवानपुर पुलिस ने अवैध वसूली कर रहे नकली दारोगा और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी भगवानपुर के सिरचंदी गांव के पास डाटा जेस्ट कार का रौब दिखाकर लोगों से अवैध वसूली करने में जुटे हुए थे। तीनों लोगों ने अपने आप को देहरादून एसटीएफ का अधिकारी बताया था, जिसके चलते किसी ने इसकी सूचना मोबाइल फोन पर भगवानपुर थाने के उप निरीक्षक भूपेंद्र को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक कार भी पुलिस ने बरामद की है। वहीं एसपी क्राइम आयुष अग्रवाल ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपी बेहद शातिर हैं, जिनका पुलिस आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। कुछ लोग हैं जो कि पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं, लोगों को इनको इस पर शक था कि ये फर्जी पुलिस बनकर घूम रहे हैं। तो इस घटना की सूचना पर थाना पुलिस गई वहाँ पर और इन 3 लोग वहाँ पर मिले, जिसमें से एक व्यक्ति था जो कि उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहना हुआ था। उससे पूछताछ में स्टार्टिंग में उसके द्वारा बताया गया कि वो एसटीएफ में तैनात है। फिर एसटीएफ से भी इस बारे में जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति एसटीएफ में पोस्टेड नहीं है। इस आदमी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया, कन्फेस कर लिया गया। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रकृति की हूँ संपदा, अमित अमेय निर्द्वंद हूँ, विशाल विविध विराट हूँ, भारत का जूं त्रिपुंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। योग की है थाती यहीं, आयुष का परिवेश हूँ, वीरों की जन्मभूमि हूँ, श्रद्धा का सबकी केंद्र हूँ, मान देते हैं सभी, मैं उत्तराखंड हूँ। टूटी हजारों आफतें, दैवीय हो या तामसी, भूस्खलन हो या बारिशें, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी रुका नहीं। लड़ रहा कोरोना से, हौसला नहीं खोना है, सजग हूं, सशक्त हूं, मैं तैयार हूं, सतर्क हूं, मैं उत्तराखंड हूं। कोरोना को हराना है, अपना कर्तव्य निभाना है, रखनी है 2 गज की दूरी, मास्क हमेशा लगाना है, अभी रहना है होशियार, अभी खतरा है बरकरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रुद्रपुर से है, जहां महानगर के मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। उत्तेजित लोगों ने अस्पताल का गेट बंद करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने शव ले जा रही एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए और पुलिस की मौजूदगी में एम्बुलेंस चालक का सिर फोड़ दिया। आपको बता दें कि बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसा निवासी दो भाई 25 सितंबर को बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी बीच कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इस दौरान दोनों भाइयों को उपचार के लिए मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक भाई की मौत हो गई थी, वहीं दूसरा भाई का उपचार चल रहा था, जिसने शुक्रवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इससे भड़के परिजनों और रिश्तेदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल के एम्बुलेंस से बलवीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी तो उत्तेजित परिजनों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर दी और उसके चालक का सिर फोड़ दिया। बाद में पुलिस बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर किया गया। दो अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीडी पांडे अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान का मुख्य मकसद अस्पताल में रक्त की जरूरत पड़ने पर खून उपलब्ध हो सके। डॉक्टर सुधांशु ने बताया कि कोविड-19 के दौरान अस्पताल में लंबे समय से रक्तदान नहीं होने से जरूरतमंद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 25 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। इससे आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद लोगों को अस्पताल में ही रक्त उपलब्ध हो सके। आज हमारे बीडी पांडे के ब्लड बैंक में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सौजन्य से 20 से 25 लोग जो है ब्लड डोनेट करेंगे। यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ब्लड डोनेशन करने से देखिए, हमें हर किसी को हर 3 महीने में जो है अपना ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी हेल्दी हैबिट भी है ये, और एक ये दूसरों का मतलब एक परोपकार का भी ये काम है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन के चलते बहुत टाइम से रक्तदान भी नहीं हो सका, तो वैसे भी क्राइसिस चल रहा है ब्लड का। तो इस केस में अगर यहाँ पर ये बहुत अच्छा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने काफी बढ़िया जो है यहाँ पर ये एक इनिशिएटिव लिया है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत एआईसीसी के आह्वान पर उत्तराखंड में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने पार्टी जनों से अधिक लोगों के हस्ताक्षर करवाने का आह्वान किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि इस अभियान से राष्ट्रपति से कांग्रेस मांग करेगी कि केंद्र सरकार नए कृषि कानून को वापस ले, या फिर केंद्र सरकार एक नया कानून लाकर यह सुनिश्चित करे कि देश में एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। इसका उल्लंघन करना अपराध होगा और सब्जी मंडियां खत्म नहीं की जाएंगी। इसका भी कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए। और भी बात किसान की उपज को गुलाम बनाने की साजिश है, उसके खिलाफ हमारा सिग्नेचर कैंपेन आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने साइन करके सबसे पहले इसको शुरुआत करी। हमने सिग्नेचर लेने शुरू किए हैं। पार्टी के साथियों के साथ साथ हम प्रदेश के किसानों से, व्यापारियों से, विद्यार्थियों से, युवाओं से, बेरोजगारों से उसमें हस्ताक्षर करवाएंगे। और जब पूरे 31 तारीख तक हमारा एक कैंपेन चलेगा, जो जितने हस्ताक्षर इकट्ठा होंगे उनको हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भेजेंगे, जहां पूरे देश के सिग्नेचर इकट्ठा होकर के राष्ट्रपति को दिए जाएंगे कि इस काले कानून को वापस करें। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर के लोगों को 15 अक्टूबर से अधिकार रियायतें मिलेंगी। शादी विवाह सहित किसी भी तरह के कार्यक्रम और समारोह में अब अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। अभी तक यह सीमा 100 लोगों की थी। स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर आदि को सशर्त खोलने की छूट दी गई है। 15 अक्टूबर से कोचिंग संस्थान जिलाधिकारियों की अनुमति से खोले जा सकेंगे। ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपको पूरी जानकारी। उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन। अनलॉक 5 को लेकर गाइडलाइन जारी। समारोह कार्यक्रमों में 200 लोग हो सकेंगे शामिल। 15 अक्टूबर से मिलेगी अन्य रियायतें। खुल सकेंगे कोचिंग संस्थान।
व्यापारिक प्रदर्शनों की राह खुली। एसओपी में व्यापारिक प्रदर्शनियों के लिए भी राह खोली। बिजनेस टू बिजनेस को 15 अक्टूबर से संचालन की अनुमति। वाणिज्य मंत्रालय की एसओपी का करना होगा पालन। सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खुलेंगे। संचार मंत्रालय की एसओपी का इन्हें पालन करना होगा। मनोरंजन पार्क भी खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी का पालन करना होगा। शादी व अन्य सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। बंद हॉल में 50% की क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। इसमें भी सीमा 200 लोगों की रहेगी। शिक्षा विभाग सभी स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन, अभिभावकों आदि से बातचीत कर फैसला करेगा। छात्र स्कूल जा सकते हैं, लेकिन अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी होगी। सीमित संख्या में छात्र स्कूल जा सकेंगे। शिक्षा विभाग अपनी एसओपी जारी करेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट से 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति संबंधित जिलाधिकारियों की ओर से दी जाएगी। जिलाधिकारी ये फैसला कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधन से बातचीत और स्थिति का आकलन करने के बाद लेंगे। उच्च शिक्षा में पीएचडी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी प्रयोग के लिए 15 अक्टूबर से कॉलेज जा सकेंगे। राज्य विश्वविद्यालय व निजी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशन पर केवल कॉलेज जाने की अनुमति केवल प्रयोगात्मक कार्यों के लिए होगी। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खुलेंगे स्विमिंग पूल। यह खेल मंत्रालय की एसओपी के अधीन होगा। आवाजाही राज्य में अंतरजनपदीय आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। किसी को भी क्वारंटाइन नहीं होना होगा। कोविड पाए गए तो क्वारंटीन होना होगा। राज्यों के बीच आवागमन स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। जिला प्रशासन थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करेगा। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। उत्तराखंड में होटल और होम स्टे में न्यूनतम अवधि के निवास का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। होटल होम स्टे में चेक इन से पहले कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा आदि के लिए बाहर से आने वाले छात्र, अभिभावक व शिक्षक स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराएंगे। उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं कराना होगा। जिला प्रशासन सार्वजनिक परिवहन का संचालन कराएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र, अभिभावक आदि को इसकी सुविधा मिल जाए। 15 अक्टूबर से पार्क में जॉगिंग या टहलने के लिए 100 से ज्यादा लोग जा सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रकृति की हूँ संपदा, अमित अमेय निर्द्वंद हूँ, विशाल विविध विराट हूँ, भारत का जूं त्रिपुंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। योग की है थाती यहीं, आयुष का परिवेश हूँ, वीरों की जन्मभूमि हूँ, श्रद्धा का सबकी केंद्र हूँ, मान देते हैं सभी, मैं उत्तराखंड हूँ। टूटी हजारों आफतें, दैवीय हो या तामसी, भूस्खलन हो या बारिशें, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी रुका नहीं। लड़ रहा कोरोना से, हौसला नहीं खोना है, सजग हूँ, सशक्त हूँ, मैं तैयार हूँ, सतर्क हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। कोरोना को हराना है, अपना कर्तव्य निभाना है, रखनी है 2 गज की दूरी, मास्क हमेशा लगाना है, अभी रहना है होशियार, अभी खतरा है बरकरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर डोईवाला से है, जहां पूरे भारत वर्ष में दो महान विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें सभी सरकारी दफ्तरों में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ छाया चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। राज्य मंत्री करण बोरा डोईवाला के बुल्लावाला के गांधी ग्राम विद्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि गांधी जी हम सभी के आदर्श हैं, हम सभी को उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। एक संदेश हमने देना है कि उनके बताए गए आदर्शों पर चल करके, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे माननीय मोदी जी, उन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया था 2 अक्टूबर से। मैं प्रदेश की जनता से भी ये निवेदन करूंगा कि माननीय मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, स्वस्थ भारत अभियान जो चलाया था, उससे जोड़ते हुए अपने को हम पूरे क्षेत्र में स्वच्छता का ध्यान दें। कचहरी देहरादून से उत्तराखंड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि आज ही के दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय भी जुड़ा है। अब राज्य आंदोलनकारियों द्वारा उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था, तब रामपुर तिराहा में इन आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य बना है। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का विकास हो, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके बाद गांधी पार्क देहरादून में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि आज देश के दो महान विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अहिंसक आंदोलन किए हैं। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत पर जनता को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारतीय सेना और किसानों की मजबूती के लिए काम किया। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नव भारत के निर्माण में शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब सीधे चलते हैं, आपको बाबा केदार की लाइव आरती दिखा रहे हैं, जहां प्रतिदिन की तरह रोजाना बाबा केदार की आरती होती है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।